of exercise 7.3. सेवन पॉइंट थ्री के देखो बेटा, पहले है क्वेश्चन नंबर सेकंड का फिफ्थ पार्ट, कोट इनवर्स 1 प्लस cos 3x बाय 1 माइनस cos 3x। हमें इसको सॉल्व आउट करना है। सॉल्व आउट तब कर पाओगे जब इसका स्क्वायर रूट से बाहर आओगे। स्क्वायर रूट से बाहर कब आएंगे? जब हम इसको रेशनलाइज करेंगे। तो y इज इक्वल टू दिस है, तो y इज कोट इनवर्स, अंदर ही रेशनलाइज कर लो, 1 प्लस cos 3x 1 माइनस cos 3x मल्टीप्लाई 1 प्लस cos 3x डिवाइडेड बाय 1 प्लस cos 3x। ऊपर तो बन गया बेटा a प्लस बी होल स्क्वायर, तो 1 प्लस cos 3x का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1 माइनस cos x 1 प्लस, तो 1 माइनस cos स्क्वायर 3x। 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा जो भी होता है वो साइन स्क्वायर हो जाता है, तो 1 प्लस cos 3x बाय साइन 3x हो गया नीचे। ऊपर वाले का तो स्क्वायर हटेगा, स्क्वायर रूट, ठीक है। और नीचे 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा होगा और साइन 3x इससे बाहर आ जाएगा, स्क्वायर रूट से बाहर आ गए आप, ठीक है। नाउ दिस इज इक्वल टू कॉट इनवर्स। अब क्या करना है, अगर हम इसको देखें तो ये क्या कॉट की फॉर्म में बन सकता है? कैसे बनेगा? 1 प्लस कोस 2 थीटा होता तो हम बना लेते, लेकिन ये तो cos 3x है, ठीक है। तो हम cos 3x में तो इसको ऐसे नहीं लिख सकते, फिर क्या करना चाहिए हमें? कोटेंजेंट इनवर्स 1 प्लस cos 3x बाई साइन 3x, कुछ सिंप्लीफाई हो गया। अब आप इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई ये कर सकते हैं, जो 1 प्लस cos थीटा होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है? 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2, जो भी थीटा है, तो हम इसको भी तो लिख सकते हैं 2 cos स्क्वायर 3x बाई 2 डिवाइडेड बाई साइन थीटा जो भी हो उसको 2 साइन थीटा बाई 2, तो 3x बाई 2 cos 3x बाई 2। भाई अगर मैं इस 3x को 3x ना पढ़ूँ और एक थीटा पढ़ लूँ, तो 1 प्लस cos थीटा को लिखते हैं 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 और साइन थीटा को लिखते हैं 2 साइन थीटा बाई 2 cos। अब इसमें देखो 2 कैंसिल हो गया, एक cos कैंसिल हो गया, कॉट इनवर्स cos ऑफ 3x बाई 2 और साइन ऑफ 3x बाई 2, तो cos बाई साइन क्या बन गया? कॉट ऑफ 3x बाई 2। तो फाइनली कॉट इनवर्स कॉट कट जाएगा, y इज 3x बाई 2। नाउ आप लिख दो डिफरेंशिएटिंग डी वाई बाई डी एक्स, वी गेट, डिफरेंशिएट करते ही क्या आएगा? 3 बाई 2, क्योंकि x का डेरिवेटिव 1, ठीक है। तो दिस इसका आंसर हो गया 3 बाई 2। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर थर्ड, इसमें आएगा एक तो आपका है फिफ्थ पार्ट, कोस इनवर्स 3 cos x माइनस 4 साइन x बाई 5। हर क्वेश्चन को बहुत ध्यान से करना है कि कुछ फॉर्मूला बन रहा होगा, मुझे वो चीज़ देखो। जब ऐसा आए तो आप इसको लिखेंगे कोस इनवर्स 3 बाई 5 कोस x माइनस 4 बाई 5। पहला स्टेप मेरा क्या है कि मैं 5 दोनों के नीचे अलग अलग लिख दूँ। अब देखो अगर कोस इनवर्स है और मुझे कोस ही बनाना है, तो कोस बनाने के लिए फॉर्मूला होता है कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी। तो ये कोस मानना चाहिए, अगर ये कोस ए कोस बी बन जाएगा तो ये साइन ए साइन बी बन जाएगा, तो मुझे कोस ए मानना है इसको। लेट 3 बाई 5 इज कोस ऑफ ए। अगर 3 बाई 5 कोस ऑफ ए मानते हैं तो व्हाट इज साइन ऑफ ए? 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए स्क्वायर रूट 1 माइनस
16/25 4/5, इसका मतलब 4/5 साइन ए बन गया। तो कॉस इनवर्स 3/5 को मैं लिख दूँ कॉस ए कॉस एक्स, 4/5 को साइन ए साइन एक्स। तो कॉस ए कॉस बी माइनस साइन बी इज कॉस ए प्लस बी, तो दिस इज कॉस ऑफ ए प्लस एक्स। कॉस इनवर्स कॉस हट जाएगा, आपके पास रह गया ए प्लस एक्स। ए को मैं वापस क्या लिखूंगी, कॉस इनवर्स 3/5 प्लस एक्स। ठीक है, अब आपने थर्ड क्वेश्चन में जब डेरिवेटिव किया तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव तो 0, दिस इज y, तो डिफरेंशिएटिंग वी गेट dy/dx, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 और x का 1, तो 1 इज आंसर। हमें ये ऐसे ही करने हैं कि सिंप्लीफाई हो जाए। नेक्स्ट देखो बेटा, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कोस इनवर्स 3x प्लस 1 माइनस 4 इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 5। अब कुछ समझ आना स्टार्ट हो जाएगा। 3/5 है और x इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, मुझे दोनों ही एंगल मानने पड़ेंगे। अब वी विल टेक कॉस इनवर्स 3/5x 4/5 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ जाना चाहिए, कॉस ए कॉस बी के हिसाब से चलें तो जो भी डेरिवेटिव आए हम उसे x को कुछ मान लेंगे ना, x को मानेंगे तो ही उसके डेरिवेटिव निकाल पाएंगे। तो x को आप साइन थीटा ले लो, तो लेट 3/5 कॉस थीटा साइन थीटा जो भी मानना है मान लो, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अगर आप इसको लेते हो कॉस ए तो x को कॉस बी ले लो। ठीक है, एक को कॉस ए ले लो, एक को कॉस बी, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, तो कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला बनेगा। इफ़ 3/5 इज कॉस ए तो व्हाट इज साइन ए, 1 माइनस 3/5 होल स्क्वायर। सॉल्व करोगे तो 4/5 आ जाएगा, 25 माइनस 9 16/25। यहाँ पे कॉस बी आपको पता है, साइन बी क्या होगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर बी स्क्वायर रूट, दैट इज़ 1 माइनस एक्स स्क्वायर स्क्वायर रूट, ये साइन बी आ जाएगा। ठीक है, तो कॉस बी साइन ए सब आ गया। तो फ्रॉम 1 अब मेरे पास फर्स्ट इक्वेशन किस में बदल गई, जो y इजिकल टू चल रहा था क्या बन जाएगा, y इजिकल टू कॉस इनवर्स 3/5 को क्या माना कॉस ए, x को क्या माना आपने कॉस बी, प्लस 4/5 को क्या निकाला है साइन ए, और 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज साइन। कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी तो क्या होता है कॉस ऑफ ए माइनस बी, कॉस इनवर्स कॉस ऑफ ए माइनस बी। तो फाइनली ए माइनस बी बचा, यहाँ से ए की वैल्यू निकालेंगे कॉस इनवर्स 3/5 माइनस बी की वैल्यू कॉस इनवर्स एक्स, ये आपका आ गया y। डिफरेंशिएटिंग वी गेट dy/dx, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 माइनस एज इट इज कॉस इनवर्स x का होता है -1/1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर स्क्वायर रूट आंसर। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट आपका सेकेंड क्वेश्चन का ही 7th पार्ट आपने बोला है कोट इनवर्स 1 माइनस साइन एक्स बाय 1 प्लस साइन एक्स। जब ऐसा आ जाए 1 माइनस साइन एक्स और 1 प्लस साइन एक्स, मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ इस क्वेश्चन को सॉल्व करना डिफ़िकल्ट होता है डायरेक्टली, क्योंकि मेरे पास तो 1 माइनस कॉस थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा का फॉर्मूला है। तो हम क्या करते हैं ध्यान से देखो, कॉट इनवर्स स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस
साइन को कोस cos 90 प्लस थीटा किसके इक्वल होता है? सेकेंड क्वार्टर में cos नेगेटिव, तो माइनस साइन थीटा ये आ जाएगा ऊपर cos 90 प्लस 1 माइनस साइन दिया हुआ था, फिर किया 1 माइनस cos 90 प्लस x। इसमें क्या होगा? cos का माइनस आएगा तो माइनस माइनस नीचे प्लस हो जाएगा। हमने इसको cos की फॉर्म में लिख दिया। दिस इज इक्वल टू कॉट इनवर्स। देखो 1 प्लस cos थीटा किसके बराबर होता है? 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2, तो 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 मतलब पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2 डिवाइडेड बाय नीचे वाला क्या होगा? 1 माइनस कॉस थीटा इज 2 साइन स्क्वायर थीटा, 2 साइन स्क्वायर पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2, और इसके ऊपर स्क्वायर रूट गिवन था। अब 2 से 2 कट हो जाएगा, दोनों कोस स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएंगे, आपके पास बन गया कोट इनवर्स कोस बाई साइन, तो कोट ऑफ पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2। फाइनली ये y था, y कितना रह जाएगा? y इज़ 45 प्लस एक्स बाई 2, और अगर अब आप डिफ्रेंशिएट करोगे तो dy बाई डी एक्स विल बिकम 1/2। इसके बाद मैंने यहाँ लिख दिया y, क्योंकि 45 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा और x बाई 2 का 1/2। इसी क्वेश्चन का एक ऑल्टरनेटिव भी बता रही हूँ। कॉट इनवर्स 1 माइनस साइन एक्स बाई 1 प्लस साइन एक्स। कई बार ऐसा होगा हमें ध्यान ही नहीं आएगा कि ये होल स्क्वायर बन रहा है, कोस में चेंज कर लूँ। अगर ऐसा माइंड में नहीं आता तब हम क्या करें? तो आपको एक बात अभी सीखी थी, रैशनलाइज कर दें। इस स्क्वायर रूट के अंदर 1 माइनस साइन एक्स 1 माइनस साइन एक्स हमने इससे रैशनलाइज कर दिया बेटा। ठीक है, जब आप इसको रैशनलाइज कर लोगे तो रैशनलाइज करने के बाद क्या होगा? देखो 1 माइनस साइन एक्स है 1 बाई, ये ऑल्टरनेट मेथड है जो हमने लास्ट क्वेश्चन किया उसका। ठीक है, 1 माइनस साइन एक्स बाई 1 प्लस साइन एक्स। अब रैशनलाइज में क्या सीखा था अभी इससे पीछे वाले एग्जाम्पल में? ये तो 1 माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर हो गया स्क्वायर रूट के अंदर। ए प्लस बी, ए माइनस बी क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स जो कि क्या बन जाएगा? कॉस स्क्वायर एक्स। अब देखो इन दोनों का होल स्क्वायर है तो स्क्वायर रूट से बाहर चले जाएंगे दोनों, स्क्वायर रूट विल कैंसिल, तो 1 माइनस साइन एक्स बाय कॉस एक्स। अब आपको इस स्टेज पर आकर कन्वर्जन करनी पड़ेगी, बात एक ही है। अब देखो इसमें क्या कन्वर्जन होती है, मैं आपको दूसरा फॉर्मूला सिखाती हूँ। हमने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़े थे +1 में। 1 माइनस साइन एक्स ना हो तो 1 को कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 लिख सकते हो, और साइन थीटा को 2 साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2 डिवाइड में कॉस थीटा को कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। इसको ऐसे कन्वर्ट कर लो, ये बन जाएगा, ऊपर तो बनेगा बेटा कोस एक्स बाई 2 माइनस साइन एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर, है ना? देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर। नीचे क्या बनेगा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को ओपन कर दूँ तो ए माइनस बी ए प्लस बी। मतलब मेथड दोनों है, वो जो मेथड आपको सिखाया वो शॉर्टकट था कि सीधा ट्रिक है 90 में चेंज करना, बट अगर किसी को लर्न नहीं है तो हम क्वेश्चन गलत नहीं करके आएंगे। रैशनलाइज इज द इजी मेथड, लेंथी जरूर है लेकिन आपका आंसर आएगा। देखो कॉट इनवर्स, देखो कॉस एक्स बाई 2 माइनस साइन एक्स बाई 2 है, इसका होल स्क्वायर है बेटा, और यहाँ पर कोस एक्स बाई 2 माइनस साइन एक्स बाई 2 है, तो एक फैक्टर कट जाएगा, आपके पास बच गया कोस एक्स बाई 2 माइनस साइन एक्स बाई 2 डिवाइडेड बाय कोस एक्स बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2, ये आ गया। ठीक है, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा एंड कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। अगर मैं इसे टेंजेंट में बदल दूं तो आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया।
देखो कॉट इनवर्स, इसको चेंज करो तो 1 कॉस थीटा से डिवाइड न्यूमरेटर को भी डिनोमिनेटर, 1 माइनस साइन बाई कॉस विल बिकम tan x/2, 1 प्लस tan x/2। कॉट इनवर्स के अंदर आपके पास टर्म क्या आ गई, 1 माइनस टेंजेंट थीटा, 1 प्लस टेंजेंट थीटा, किसका फॉर्मूला होता है, टेंजेंट ऑफ 45 माइनस थीटा। अब क्योंकि अंदर तो टेंजेंट आ गया, बाहर कोट है, हम नहीं कर सकते, क्या टेंजेंट को कोट में रिमूव कर चेंज कर सकते हैं, टेंजेंट को कोट ऑफ 90 माइनस थीटा लिख सकते हैं, तो 90 माइनस 45 और माइनस माइनस x/2 प्लस 90 माइनस 45 45, कोट इनवर्स कोट ऑफ 45 प्लस। अब कंफ्यूज मत होना, ये माइनस था, ये प्लस कैसे हुआ, मैंने जब 90 में से माइनस किया तो फर्स्ट 45 के आगे तो माइनस का साइन आएगा और x/2 का माइनस माइनस प्लस हो गया, कॉट इनवर्स कोट हट जाएगी, हमारे पास आ जाएगा π/4 प्लस x/2, ये आपका y हो गया, जितना हम सिंप्लीफाई कर सकते थे y। अब लिख दो डिफरेंशिएटिंग, वी गेट dy/dx, 45 कांस्टेंट है, डेरिवेटिव 0 प्लस 1/, तो आपकी मर्जी है, आंसर दोनों से सेम आया, ठीक है। बट ये मेथड थोड़ा लेंथी है, वो मेथड स्मॉल था, बट अगर किसी को ट्रिक लर्न नहीं होती कि मुझे कोस में कन्वर्ट करना है तो डोंट गेट कंफ्यूज, आप ट्रिग्नोमेट्री लगाओगे आपका आंसर आएगा 100%। नेक्स्ट देखो बेटा, नेक्स्ट आपका डाउट है क्वेश्चन नंबर 3 4th पार्ट, कोस इनवर्स 2x/1 प्लस x², ठीक है। इसकी कंडीशन भी दी है आपको, जब कंडीशन दी हुई हो तो हम कंडीशन देखकर काम करते हैं। कॉस इनवर्स में है तो अब क्या करना है, कॉस इनवर्स दिया हुआ है, मुझे तो x को सपोज करना पड़ेगा, x को क्या सपोज कर सकते हैं, हमारे पास कोई फॉर्मूला है कॉस इनवर्स का हो या tan इनवर्स का हो, कुछ भी ऐसा जिसको कन्वर्ट कर सकते हो। अगर मैं यहाँ पर टेंजेंट थीटा लगाऊं तो 2 टेंजेंट थीटा, क्या बनेगा, 2 टेंजेंट थीटा हो तो 2 टेंजेंट थीटा 1 प्लस tan² थीटा, ये तो साइन थीटा में चेंज हो जाएगा, फिर हम उसे 90 में चेंज कर सकते हैं। तो अभी आप क्या करें, पुट, क्योंकि फॉर्मूला तो टेंजेंट वाला ही है, पुट x = tan थीटा। अब किसी को अगर ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला लर्न ना हो, उसकी भी शॉर्ट ट्रिक बता रही हूँ, कई बार आपको लर्न नहीं होता है कि मुझे ये चीज़ कैसे लेनी है। 2x वाला फॉर्मूला है, आप एक बार चेक कर लेना ये कोस या साइन में से कुछ बनता है। देखो अगर मैं 2 tan थीटा ले लूँ और 1 प्लस tan² थीटा लूँ तो 2 टेंजेंट हो गया 2 साइन बाई कॉस, ठीक है, डिवाइड में 1 प्लस sin² बाई cos², एलसीएम लोगे तो यहाँ cos² प्लस sin² बनेगा, ये रफ में कर रही हूँ मैं, और नीचे cos² आएगा। देखो ये तो 1 होता है ना cos² sin², और ये cos² ऊपर जाएगा तो आपके पास बचेगा 2 sin थीटा cos थीटा, तो ये sin 2 थीटा है, और sin 2 थीटा को cos ऑफ 90 माइनस 2 थीटा लिख सकते हैं, तो हमारा cos हट सकता है। तो पुट x = टेंजेंट थीटा, x टेंजेंट थीटा लें तो cos इनवर्स 2 tan थीटा 1 प्लस tan² थीटा। वैसे तो ये सबको फॉर्मूला लर्न है कि ये sin 2 थीटा होता है, लेकिन जिसको +1 का फॉर्मूला लर्न नहीं हो तो रफ में रख कर देख लेना ये क्या बन रहा है, cos इनवर्स दिस विल बिकम sin 2 थीटा, sin 2 थीटा को हम क्या लिखेंगे, cos ऑफ 90 माइनस 2 थीटा, cos 90 माइनस थीटा इज sin थीटा। अब ये रिमूव नहीं कर सकते डायरेक्ट, कब तक कर सकते हैं, जब कोई कंडीशन ना हो। अब आपको एक कंडीशन में फंसा दिया, इसने आपको लिख कर दिया है, बेटा ध्यान से पढ़ना स्टेटमेंट, x इज लाइन बिटवीन -1 and 1, x की वैल्यू सिर्फ -1 और 1 के बीच में हो सकती है। तो आपको यहाँ पर लिखना है कि अगर x -1 और 1 के बीच में है तो x को आपने क्या सपोज किया है, tan थीटा,
जो कि -1 और 1 के बीच में आ गया। अगर टेंजेंट थीटा -1 और 1 के बीच में है तो टेंजेंट की वैल्यू -1 कब आती है, -45 पर, और 1 कब आएगी, 45 पे। इसका मतलब थीटा आपका -45 और 45 के बीच में है। मुझे चाहिए 2 थीटा, तो 2 थीटा होगा 2 से मल्टीप्लाई -90 और 90 के बीच में। मुझे चाहिए 90 - 2 थीटा। पहले इसको -2 थीटा करूँ तो 90 - 2 थीटा -90, माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो साइन सबका चेंज होगा, लेस ग्रेटर हो जाएगी। अब 90 सब ऐड कर दो तो 90 पाई, 90 - 2 थीटा, और यहाँ 90 ऐड करोगे 0 से पाई के बीच में। अब हम सबको पता है कॉस इनवर्स कॉस एक्स लेते हो तो ये एक्स कब होता है, जब एक्स आपका 0 to पाई बिलोंग करता हो, तो आप हटा सकते हो ना कॉस इनवर्स कॉस 0 to पाई के बीच। तो आपका तो आ रहा है 90 - 2 थीटा 0 और पाई के बीच। हमें ये याद रखना होता है कि जो भी फंक्शन ले रहे हो कॉस इनवर्स की रेंज है ये, और हमारा आंसर क्या था 0 to पाई, तो अब ये आ जाएगा 90 माइनस। ये कब हट पाएगा, जब ये अंदर वाली टर्म 0 to पाई के बीच हो। हमने चेक करके देख लिया ये 0 to पाई के बीच में है, ठीक है। ये साइड बाय साइड सॉल्व कर दिया। 90 - 2 थीटा ये y चल रहा है आपका, ठीक है। अब बेटे 90 - 2 थीटा को क्या लिखेंगे, यहाँ से आ जाओ। फर्स्ट इक्वेशन में x को क्या लिया था, tan थीटा, तो थीटा इज tan इनवर्स x। अब dy/dx यहाँ लिख देंगे साइड पर, डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। 90 का डेरिवेटिव 0 - 2 एज इट इज़। टेंजेंट इनवर्स x का डेरिवेटिव होता है 1/1 + x²। फाइनली ये आपका आंसर है। इसमें ना इस एक्सरसाइज में सारा इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक का यूज़ हो रहा है आपका सेकंड चैप्टर। जिसको सेकंड चैप्टर अच्छे से आता है वही कर पाएगा। तो सेकंड चैप्टर पे थोड़ी और कमांड बढ़ाओ अपनी, ठीक है बेटा। फोर्थ का 9th पार्ट, y इज और एक कंडीशन दे दी। जहां कंडीशन दी हुई हो सब्स्टिट्यूशन बहुत सोच के करना। अब क्या करें, आपको एक फॉर्मूला बताया था अभी मैंने, स्क्वायर रूट के अंदर हो चाहे, अगर 1 - cos थीटा और 1 + cos थीटा हो तो उनको हम क्या लिख सकते हैं डायरेक्टली, 2 cos² θ/2 और 2 sin²। यहाँ 1 नहीं बन रहा, cos थीटा लूँगी तो 1 नहीं बनता। अगर मैं इसके अंदर a भी मल्टीप्लाई लूँ तो प्रॉब्लम सॉल्व। आपको यही तो देखना है। देखो अगर मैं ओनली cos थीटा लेती हूँ तो a - cos थीटा है। मैं अगर x के अंदर cos थीटा के साथ a भी लगा दूँ, पुट x = a cos थीटा, तो a - a cos थीटा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। देखो कैसे, tan इनवर्स a - a cos थीटा a + a cos थीटा, दिस इज इक्वल टू tan इनवर्स। बेटे ऊपर ही a, स्क्वायर रूट के अंदर ही a कॉमन लेकर 1 - cos थीटा, नीचे डिनोमिनेटर में भी a कॉमन लेकर a से a कट हो जाएगा। क्या रह गया आपके पास, tan इनवर्स। देखो 1 - cos थीटा क्या होता है, बता रखा है 2 sin² θ/2, 2 cos² θ/2, 2 से 2 कट, sin² cos² स्क्वायर रूट से बाहर, तो ये टेंजेंट इनवर्स sin/cos क्या होता है, टेंजेंट ऑफ θ/2। सारा क्वेश्चन सॉल्व होके y क्या बन गया, θ/2। y तो θ/2 बनेगा, लेकिन ये कब बनेगा, ये नहीं हटाना ना। अभी फर्स्ट कंडीशन क्या बताई थी, जब तक आपको ये जो x दिया हुआ है इसका थीटा भी चेक करेंगे। यहाँ तक लिखकर अब आप इसको सॉल्व करोगे। x किसको माना है, a cos थीटा, -a और a के बीच में, a से डिवाइड कर दूँ तो cos थीटा -1 और 1 के बीच में आ गया। cos की वैल्यू -1 कब होती है, पाई पर, और 1 कब होती है, 0 पर। थीटा आपका किसके बीच में आ गया, थीटा इज बिटवीन 0 एंड पाई। थीटा आपका आ गया 0 और पाई के बीच में। तो अगर थीटा 0 to 0 पाई है
तो क्या आप ले सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि आपने x को a cos थीटा लिया था और मैंने कहा था x माइनस a और a के बीच में है, तो अगर आपने a से डिवाइड किया तो -1 और 1 के बीच में आ गया। टेंजेंट इनवर्स के लिए तो -90 to 90 चाहिए, यहाँ तो cos थीटा माना था, tan इनवर्स बार दिया हुआ है, तो अब θ/2 किसके बीच में है, जब तक ये नहीं निकालते, थीटा निकला है, θ/2 किसके बीच में आएगा, 0 to 90। क्या 0 से 90, -90 से 90 के बीच में है, यस, हमने तो सिर्फ पॉजिटिव पार्ट लिया है, तो अब आप लिख सकते हैं y इज इक्वल टू θ/2। थीटा किसको माना था, a cos थीटा, तो 1/2 हमने क्या लिया था, x इज a cos थीटा, तो cos थीटा इज x/a, तो व्हाट इज थीटा, cos इनवर्स x/a, ये आएगा, दिस इज y। अब डेरिवेटिव, डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, हम डायरेक्ट डेरिवेटिव करेंगे तो फंस जाएंगे इस क्वेश्चन में, सिंप्लीफाई करते ही हो जाएगा। देखो हाफ एज इट इज बेटा, कॉस इनवर्स का डेरिवेटिव होता है -1/1 माइनस जो भी आपकी टर्म है उसका होल स्क्वायर, और फिर एक बात सिखा रखी है, अगर x हो तो सीधा फॉर्मूला, x के अलावा कोई भी टर्म आए तो साथ में क्या लिखते हैं, डेरिवेटिव ऑफ x/, -1/2, इसका एलसीएम ले लो, a² माइनस x² और a² ऊपर चला जाएगा, तो a/a² माइनस x², डेरिवेटिव x का 1 हो जाएगा और a एज इट इज, ये a इस a से कैंसिल हो गया, -1/2 a² माइनस x² स्क्वायर रूट, ठीक है, ये आपके पास आंसर आ गया। ठीक है, ये इस टाइप से क्वेश्चन करने हैं। एक आपका क्वेश्चन नंबर 7 का सेकेंड पार्ट है बेटा, ये लिंक ओवर होने वाला है, जैसे ये लिंक ओवर होता है आपकी नेक्स्ट क्लास शायद 10 o'clock स्टार्ट होती है, तो मैं 5 या 10 मिनट्स के लिए लिंक दोबारा भेज दूंगी, बट इस टॉपिक को आज ख़त्म कर लेंगे, तो दोबारा कनेक्ट हो जाना, लिंक ओवर हो, y इज इक्वल टू x/2 y इज इक्वल टू x/2 a² माइनस x² प्लस a²/2 साइन इनवर्स x/a, ये आपको y दिया हुआ है, ये कह रहे प्रूव करो dy, प्रूव दैट dy/dx इज a² माइनस x² स्क्वायर, तो सॉल्यूशन देखो फटाफट से, dy/dx, अगर मुझे ये साइन इनवर्स x/a दिख रहा है स्टेटमेंट में, मैं इसी को थीटा मान लूं तो क्वेश्चन जल्दी सॉल्व हो जाएगा, हम बाद में डेरिवेटिव करेंगे। लेट साइन इनवर्स x/a इक्वल टू थीटा, दिस implies x/a is sin थीटा एंड दिस implies x is a sin थीटा, ये मानते ही देखो क्या बनता है, x को लिखा a sin थीटा बाय 2 a² माइनस a² साइन स्क्वायर थीटा प्लस a²/2 साइन इनवर्स x/a को तो आपने थीटा मान लिया, वैल्यू बाद में पुट कर लेंगे, कुछ सिंप्लीफाई होता है तो सिंप्लीफाई कर लेंगे, a/2 साइन थीटा, a² स्क्वायर रूट से बाहर आके a बन जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर बनेगा, कॉस स्क्वायर का स्क्वायर रूट कॉस आ जाएगा,